दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने? 25 इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल के सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप सभी को प्रत्येक क्लासेस का नोटिफिकेशन फटाफट मिलता रहे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी क्लास है, अच्छे लेवल के सभी क्वेश्चन रहने वाले सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए इस वीडियो में। सबसे पहले वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सअप ग्रुप हो, सभी जगह इस वीडियो को शेयर करिएगा। और यहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलेंगी जब तक आप सभी का एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक, लगातार क्लासेस चलेंगे, अच्छे लेवल के सभी क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं। तो क्या क्वेश्चन बनना है? पहला क्वेश्चन देखिए, 25 में से लास्ट में बताना है कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही अटेम्प्ट किए। ठीक, 25 में से कितने सही कर पाए, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, वहाँ से आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, दस्तक एकेडमी पर इसकी पीडीएफ मिलेगी। दस्तक एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप है, 10 आगे बनाइएगा, दस्तक जो नए बच्चे उनके लिए एकेडमी ACADEMY ऐसे डालिएगा, सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, आप सबको रेड कलर का लोगो मिलेगा। 3500 लड़के जुड़े, आप भी वहाँ पर जुड़ सकते हो, फ्री में पीडीएफ फाइल पा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस की पीडीएफ नहीं मिल पा रहे हैं, तो गाइस बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से गाइस मैं वीडियो की पीडीएफ नहीं शेयर कर पा रहा हूँ। ठीक है, लगातार क्लासेस मिलेंगी, सभी क्लासेस मिलेंगे आप सभी को। क्या क्वेश्चन है? दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या है बताना फटाफट। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है? कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक। ठीक है, कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृतिक होता है, और क्या बोलते हैं? वास्तविक भी बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक को वास्तविक बोलते हैं। फिलहाल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला है, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखो, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बताओ फटाफट, ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट। घर, आग्रह, कर्म या फिर नक्षत्र। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? डी वाला इसका राइट है। ठीक है, नक्षत्र होता है। ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नक्षत्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रह का पर्यायवाची शब्द नक्षत्र, यानी कि ग्रह का समानार्थी शब्द नक्षत्र। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द ज्ञात करना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसकी आयु कम हो उसके लिए क्या वर्ड आएगा? जिसकी आयु कम हो उसको क्या बोलेंगे? शतायु, दीर्घायु, चिरंजीवी, अल्पायु। क्या बोलते हैं उसको? जिसकी आयु कम हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, अल्पायु बोलते हैं, याद रखिए। ठीक है, जिसकी आयु कम हो उसको अल्पायु बोलते हैं, जिसकी आयु ज़्यादा हो तो उसको दीर्घायु बोलते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आप सभी के एग्जाम में। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बना है, देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ पर रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वह चला गया था डैश, यानी कि खालिस्तान। वह चला गया था खालिस्तान, रास्ते से लौट आया। वह चला गया था परंतु रास्ते से लौट आया, यदि रास्ते से लौट आया, वह रास्ते से लौट आया, तो रास्ते से लौट आया। तो फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वह चला गया था परंतु रास्ते से लौट आया। परंतु आएगा यहाँ पर। ठीक, खालिस्तान पर क्या आएगा? वह चला गया था परंतु रास्ते से लौट आया। यहाँ पर परंतु आएगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर फोर्थ का ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए, बोतल में पानी डैश, यानी खालिस्तान भरा है। बोतल में पानी भरा है। बोतल में पानी के बारे में भरा है, बोतल के बदले भरा है, आधा भरा है, को साथ भरा है। बोतल में पानी आधा भरा है। ठीक, क्या आएगा इसका? करेक्ट है 5 का ऑप्शन नंबर सी वाला। बोतल में पानी आधा भरा है, यहाँ पर आधा आएगा, याद रखिए, ना कि ऑप्शन नंबर ABD। और राइट आंसर इसका क्या है? सी वाला करेक्ट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना। मुहावरा आ गया है। मुहावरा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ कौन व्यक्त कर रहा है? अच्छा कार्य करना, सरल कार्य करना, बहुत कठिन कार्य करना, लोहे से निर्मित चने खाना। तो करेक्ट आंसर 6 का क्या हो जाएगा? 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, बहुत कठिन कार्य करना। राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। लोहे के चने चबाना मीन्स होता है बहुत कठिन कार्य करना। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी। या फिर इसको और बोल सकते हो असंभव कार्य करना या फिर कठिन कार्य करना। सी वाला करेक्ट है। 7 क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन बनना देखिएगा। यहाँ पर दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारा ईश्वर में विश्वास है,
यहाँ पर जो ये दिखा खाली, यहाँ पर ये जो रेखांकित खंड है, यहाँ पर क्या है, इसका समानार्थी शब्द सिंपल सी बात है पूछा जाता है, यानी कि पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शंकर, विष्णु, भगवान या फिर कृष्ण। तो 7 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर को पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द बोलते हैं। तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भगवान होता है। याद रखिए, जो रेखांकित खंड होता है सिंपल सी बात उसका पर्यायवाची शब्द ही पूछा जाता है। बट यहाँ पर कहीं पर भी लिखा नहीं होगा, आपको लिख कर नहीं देगा कि पर्यायवाची शब्द इसका बताओ, समानार्थी शब्द इसका बताओ। ठीक है, तो ये आप सभी को माइंड लगाना है, जो रेखांकित खंड बोले रेखांकित खंड वाला उसका समानार्थी शब्द ही निकालना होता है। तो ईश्वर का समानार्थी शब्द क्या होता है? भगवान होता है। करेक्ट है इसका सी वाला। ठीक है, याद रखना आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या बनना है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। राजनीति से संबंधित को क्या कहते हैं? सैद्धांतिक, नैतिक, अनैतिक, राजनीतिक, राजनैतिक। तो 8 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, राजनैतिक बोलते हैं, याद रखिए। राजनीतिक का अर्थ क्या होता है? राजनीति से संबंध रखने वाला। राजनीति से संबंध रखने वाले को राजनीतिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बनना देखिए ध्यान से। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर क्या आएगा? खाली स्थान पर अनाज डैश, यानी खाली स्थान में उगता है। अनाज में उगता है। कहाँ उगता है? अनाज जहाज़ों में उगता है, गलत। अनाज सड़कों पे उगता है, गलत। अनाज मैदानों में उगता है, गलत। अनाज खेतों में उगता है। राइट आंसर जा रहा है इसका 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला है। ठीक, अनाज खेतों में उगता है, सी वाला करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन देखिए क्या बनना है क्वेश्चन। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। सही वर्तनी वाले क्वेश्चन भी आएंगे आपके पेपर में, सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और गाइस आप सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में सभी प्रकार के वीडियोज मैंने ऐड कर दिए हैं, चाहे वो आपके रीजनिंग हो, हिंदी हो, मैथ हो, जीके हो। ठीक है, या फिर आप सभी के हिंदी जो है मुहावरे से संबंधित हो, पर्यायवाची से संबंधित हो, विलोम शब्द से संबंधित हो। ठीक है, ये सभी प्रकार की यहाँ पर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो एक बार जरूर चेक करिएगा इसी चैनल का प्लेलिस्ट। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी, क्षुधा किस तरीके से लिखा जाता है? क्षुधा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, क्षुधा इस तरीके से लिखा जाता है। क्षुधा का मतलब क्या होता है? भूख, यानी कि लालसा। भूख या फिर लालसा बोल सकते हो। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ये क्षुधा लिखा है, ये क्षुधा लिखा है, ये क्षुधा लिखा, गलत है। क्षुधा लिखना होता है। ठीक, करेक्ट आंसर इस तरीके से लिखा होता है। भूख या फिर लालसा बोलते हैं, उसका मतलब होता है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रेखांकित खंड का मतलब मैंने अभी बताया था मतलब कि रेखांकित खंड का मतलब क्या होता है? यानी कि समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द बताना होता है। ठीक, मोहन अपने काम में प्रवीण है। मोहन अपने काम में प्रवीण है। प्रवीण का मतलब क्या होता है? चालाक, पूर्ण, सातिर या फिर दक्ष। तो 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? प्रवीण का अर्थ होता है निपुण या फिर दक्ष बोल सकते हो। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर मैच कर जाएगा। डी करेक्ट आंसर है, फिलहाल याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन देखिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। बिछौना किस तरीके से लिखा जाता है? बिछौना किस तरीके से लिखा जाता है फ्रेंड्स? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। बिछौना मतलब बिस्तर, बिछौना। तो करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? बिछौना लिखा, गलत है। बिछौना लिखा, गलत। बिछौना लिखा, गलत। बिछौना, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर ए वाले में दे रखा, ध्यान से देख लो, करेक्ट है ए। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या बनना है। मुहावरा है ये भी। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? रूह कांपना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट। बहुत सर्दी लगना, बहुत कांपना, बहुत डरना, बहुत निडर। तो 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? रूह कांपना मीन्स क्या होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रूह कांपना मुहावरे का सही अर्थ होता है काफ़ी डर जाना। ठीक, काफ़ी डर जाना, यानी कि बहुत डर जाना या फिर काफ़ी डर जाना। तो करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट है, याद रखिए। रूह कांपना यानी बहुत डर गया वो। ठीक है, सी करेक्ट है। 14 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक तरीके का आपका आ गया गद्यांश आ चुका है, यानी कि आपका एक ये पैसेज आ चुका है एक तरीके का। ठीक, इसको पढ़ते जाना है और सही उत्तर देते जाना, सिंपल सी बात है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 से 18 तक रहने वाले हैं। निम्नलिखित गद्यांश, देखिए निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार दीजिए। तो क्वेश्चन क्या बना? हमारा सौभाग्य है कि समय समय पर हमारे देश में ऐसे अनेक ऋषि, महर्षि, विद्वान, संत और महात्मा पैदा हुए हैं जिन्होंने विघटन, विरोध और
की वृत्ति के खतरे को पहचाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिन्होंने विघटन, विरोध और की जगह क्या हो जाएगा, चुनाव, असंतुष्ट, अलगाव या फिर लगाव। तो 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, बताओ फटाफट कमेंट करो। तो यहाँ पर हो जाएगा अलगाव। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, अनेक ऋषि, महर्षि, विद्वान, संत, महात्मा पैदा हुए जिन्होंने विघटन, विरोध और अलगाव की वृत्ति के खतरे को पहचाना है। ठीक, अलगाव की वृत्ति के खतरे को पहचाना है। फिलहाल डी वाला करेक्ट है, याद रखिए। चलिए अगला देखिए क्या बनना है फिर। और उन्हें समाप्त करने में पूर्ण डैश लगा दी। क्या लगा दी? और उन्हें समाप्त करने में पूर्ण शक्ति लगा दी। ठीक, शक्ति आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए वाला आ जाए, ना कि महत्वाकांक्षा, ना कि इच्छा, ना कि स्वतंत्रता। और उन्हें समाप्त करने में पूर्ण शक्ति लगा दी, तो यहाँ पर शक्ति लगा दी, शक्ति आएगा। कबीर और गांधी इसी प्रकार के व्यक्ति थे। उन्होंने एकता और सहिष्णुता की जो धारा बहाई है वह अभी तक नहीं हुई है। वह अभी तक कैसी नहीं हुई? उन्होंने एकता और सहिष्णुता की जो धारा बहाई है वह अभी तक डैश यानी खालिस्तान नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है? बढ़ी, अधिक, दीर्घ या फिर क्षीण। तो इसका 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? वह अभी तक क्षीण यानी कि समाप्त नहीं हुई है, क्षीण आएगा यहाँ पर, डी वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, गांधी जी और कबीर ने जो धारा बहाई है सहिष्णुता और एकता की, वह धारा अभी तक क्षीण नहीं हुई यानी समाप्त नहीं हुई है। आज भी हमारे देश में सौभाग्य से ऐसे नेता, विचारक और समाज सेवी डैश हैं जो इस देश मतलब कि हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 17 क्वेश्चन को देख लेते हैं। विलीन, मौजूद, वर्तमान है, वर्तमान है यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा वर्तमान, नहीं यहाँ पर मौजूद आएगा। हमारे देश में ऐसे लोग मौजूद हैं। ठीक, यहाँ पर आएगा मौजूद है, वर्तमान नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मौजूद। देखिए यहाँ पर तो क्या, कहाँ पर क्वेश्चन था? आज भी हमारे देश में सौभाग्य से ऐसे नेता, विचारक और समाज सेवी मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद हैं जो इस खतरे के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और समय आने पर अपने खालिस्तान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी किसकी बाजी लगाने के लिए? अपने प्राण की होगा यहाँ पर। अपने दिल की बाजी गलत, अपनी इच्छा की बाजी गलत, अपने मन की बाजी गलत, अपने प्राण की बाजी लगाने के लिए आज भी तैयार रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जा रहा था डी के साथ। अब क्या है इसके बाद, यहाँ पर तो खत्म हो गया। चलिए अब 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 या 19 क्वेश्चन होगा, ये इसी तरीके से आप सभी को करना होगा। ठीक है, वहाँ पर चलिए क्या क्वेश्चन बना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। उपयुक्त शब्द का चयन करना 19 क्वेश्चन है। रीमा ने खालिस्तान से फल काटे। रीमा ने किससे फल काटे? तलवार से, कैंची से, कुल्हाड़ी से, चाकू से। भैया फल हमेशा चाकू से ही काटोगे ना। तो 19 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, फल चाकू से ही काटे जाते हैं, याद रखिए, ना कि कुल्हाड़ी से। 20 क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। आवाज का पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द क्या होता है? नगाड़ा, नंदिनी, ध्वनि या फिर अनादर। तो 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, आवाज का पर्यायवाची शब्द होता है ध्वनि, ताल, नाद, स्वर, रव, याद रखिए ये सभी होते हैं। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला। 21 क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि हो। त्रुटि वाला पूछा जा रहा है आप सभी से। ठीक है, पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है? स्वच्छंद होती, पक्षियों की दुनिया कितना है? यहाँ पर कितना है, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 21 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 21 क्वेश्चन, पक्षियों की दुनिया कितनी स्वच्छंद होती है लिखा जाना चाहिए, ना कि यहाँ पर कितना यहाँ पर लिखा है। ठीक है, दुनिया पक्षियों की कितना, ये सी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, पक्षियों की दुनिया कितनी स्वच्छंद होती है, सी वाला करेक्ट है। 21 का राइट आंसर है सी वाला। देखिए यहाँ पर इस वाले किस वाले वाक्य में एरर यानी त्रुटि पूछा गया। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। आकर्षण का केंद्र वह मांडवगढ़ शाही महलों का खंडहर है। यह मांडवगढ़
शाही महलों की आकर्षण का केंद्र खंडहर है। तो इसमें किस वाले वाक्य में एरर है पूछा जा रहा है 22 क्वेश्चन में। महल पुल्लिंग है इसलिए की खंडहर आएगा, ना कि का खंडहर आएगा। ठीक है, यहाँ पर की खंडहर की जगह के स्थान पर क्या आएगा, का खंडहर आएगा। महलों का खंडहर है, महलों की खंडहर नहीं होता, महलों का खंडहर होता है। ठीक है, महलों का खंडहर है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, शाही महलों का होगा यहाँ पर, ना कि की होगा। ठीक है, शाही, देखिए आकर्षण का केंद्र यह है मांडवगढ़, शाही महलों का खंडहर है, महलों का आएगा, करेक्ट है बी वाला। 23 क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दिए के वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि हो। सीरीज के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं, सीरीज के विशाल वृक्ष बड़े ही छायादार होते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। इस प्रश्न में बड़ा को बड़े में बदल दिया जाना चाहिए। ठीक है, बड़ा को बड़े में बदल देना चाहिए, याद रखिए। मतलब बड़ी है जो बड़ी छायादार होते हैं, बड़ी छायादार नहीं होगा, बड़े छायादार होते हैं, याद रखिए। यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीरीज के विशाल वृक्ष यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सीरीज के विशाल वृक्ष बड़ा छायादार होते हैं, यहाँ पर बड़ा छायादार नहीं आएगा, होना चाहिए, यहाँ पर एरर है। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ी एरर है, बड़ी, चलो बड़ा या बड़ी कर दो तब भी इनकरेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये इसी में त्रुटि आ रही है। सीरीज के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं, बड़ी नहीं होता है, बड़े छायादार होते हैं। ठीक है, सीरीज के विशाल वृक्ष बड़े छायादार होते हैं, बहुत सारे वृक्षों की बात हो रही तो बड़े आएगा। ठीक है, बड़े छायादार होते हैं, करेक्ट आंसर जा रहा है इसका सी वाला फिलहाल करेक्ट है। 24 क्वेश्चन देखिए क्या बना है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। सत्कार का विलोम शब्द क्या होता है, सत्कार, पुरस्कार, तिरस्कार, सम्मान या फिर बेकार। तो सत्कार का विलोम शब्द होता है तिरस्कार, करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, सत्कार का तिरस्कार होता है, करेक्ट आंसर जा रहा है इसका बी के साथ। सत्कार का तिरस्कार भी होता है, अनादर भी होता है, अपमान भी होता है, याद रखना है सभी। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी क्वेश्चन यहाँ पर 25 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। इसका समानार्थी शब्द बताना है जहाँ पर रेखांकित खंड है। सब आदमी समान नहीं होते, सब आदमी मतलब सम्मान नहीं बोला यहाँ पर, सब आदमी समान नहीं होते, सब आदमी समान नहीं होते। आदमी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, सिंपल सी बात है। मनुष्य जिसे इसी प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, आदमी के स्थान पर क्या आएगा, मनुष्य आएगा, याद रखिए। सब आदमी समान नहीं होते की जगह आएगा सब मनुष्य समान या बराबर नहीं होते। करेक्ट आंसर जा रहा सी के साथ, सॉरी डी के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, अच्छे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।